अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a, b एंड c इज ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। हमारे पास किसी भी राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है a, b और c। हमने यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि जो ट्राइंगल है उसका राइट एंगल पॉइंट c पे बन रहा है, वर्टेक्स c पे उसका राइट एंगल है। यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी, जिसका वर्टेक्स सी हम राइट एंगल पे लेंगे। बाकी दो वर्टिसेस को हम ए और बी का नाम दे देंगे। अब हमारे पास जो वर्टिसेस दिए हुए हैं, इनको अगर हम पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ ए के, जिसके कंपोनेंट्स हमारे पास 1, -1 और 0 दिए हुए हैं। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अगर हम लिखेंगे तो वो ओ बी के इक्वल होगा और उसके कंपोनेंट्स -2, 2 और 1 होंगे। और जब सी को उसकी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ओ सी इक्वल आ जाएगा 0, 2 और जी के। अब क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है और वर्टेक्स सी पे उसका राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो साइड सी ए है ये परपेंडिकुलर होगी साइड सी बी की। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू 0 होता है। तो हमारे पास जो साइड सी ए है उसका डॉट प्रोडक्ट सी बी के साथ अगर हम लेंगे तो हमारे पास आंसर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड्स निकाल लेते हैं। सी ए अगर हम निकालें तो सी ए किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी के। वैल्यूज पुट करते हैं दोनों की। ओ ए हमारे पास गिवन है 1, -1 और 0 के। इसी तरह से ओ सी इक्वल है 0, 2 और जी के। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आई कंपोनेंट को आई के साथ सॉल्व करेंगे, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ और इसी तरह से के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ। तो हमारे पास सी ए इक्वल आ जाएगा 1, -3 और -जी के। जब इसे यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आई कंपोनेंट होता है, यहाँ पे आ जाएगा आई -3 जे कंपोनेंट और इसी तरह से -जी के आ जाएगा। अब साइड सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड साइड हमारे पास सी बी है, वो इक्वल होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। वैल्यूज पुट करते हैं। ओ बी इक्वल है -2, 2 और 1 के। इसी तरह से ओ सी जो है वो 0, 2 और जी के इक्वल है। दोनों की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते हैं। सेम कंपोनेंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। जब आई कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। जे कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 आएगा, जिसे सॉल्व करने से हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसी तरह से के कंपोनेंट हमारे पास 1 - जी आ जाएगा। जब इसे यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास सी बी इक्वल आ जाएगा -2i + 0j + 1 - जी के। ठीक है, अब क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है और वर्टेक्स सी पे राइट एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सी ए डॉट सी बी जो है वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सी ए डॉट सी बी। वैल्यूज पुट करेंगे। सी ए हमारे पास इक्वल है i -3j -जी के। इसी तरह से सी बी हमारे पास इक्वल है -2i + 0j + 1 - जी के। दोनों की वैल्यूज पुट करने के बाद उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम जो आई कंपोनेंट हैं उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड वेक्टर सी बी में हमारे पास आई का कोफिशिएंट -2 है, प्लस अब जे के कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है फर्स्ट वेक्टर में और सेकेंड वेक्टर में जे का कोफिशिएंट 0 है। इसी तरह से फर्स्ट वेक्टर में के कंपोनेंट का कोफिशिएंट जो है वो -जी है और यहाँ पे के का कोफिशिएंट जो है 1 - जी है। हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ जाती है जी स्क्वायर -जी -2 इक्वल टू 0। जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास जी +1 और जी -2 इक्वल टू 0 आ जाएंगे। सेपरेट करते हैं, जी +1 इक्वल टू 0 आ जाएगा या फिर जी -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दें तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो जी इक्वल टू -1 आ गया। इसी तरह से जी -2 इक्वल टू 0 था तो हमारे पास ये जो 2 है इसे राइट पे मूव करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू 2 आ गई।
ठीक है, हमारे पास जी की दो वैल्यूज आ गई, -1 क्या 2 हो गई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द वेक्टर्स 3i - 2j + k, i - 3j + 5k एंड 2i + j - 4k फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास ये किसी भी ट्राइंगल के ये वेक्टर्स दिए हैं 3, हमने प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है 3i - 2j + k, ये वेक्टर ए के इक्वल ले लेते हैं, सेकंड वेक्टर को हम वेक्टर बी के इक्वल ले लेते हैं और थर्ड वेक्टर को हम वेक्टर सी के इक्वल ले लेते हैं। अब हमें राइट ट्राइंगल का पता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के लिए दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक। तो हमारे पास हम दो साइड्स को सम कर लेते हैं, अगर हम बी और सी साइड को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर इक्वल आ जाता है 3i - 2j + k के, जो कि वेक्टर ए के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास b + c जो है वो वेक्टर ए के इक्वल आ गया, दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल आ गया। जब ऐसा हो कि टू साइड्स का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये एक ट्राइंगल बना रही हैं, ये ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो प्रूव हो गया कि ट्राइंगल की साइड्स। आगे हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल बनी है ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल के लिए क्या होता है कि किसी भी दो साइड्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 का होता है। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे, तीनों साइड्स का डॉट प्रोडक्ट लेके देख लेंगे। ट्राइंगल यहाँ पे बनाई भी है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डॉट बी निकाल लेंगे, फिर ए डॉट सी निकाल लेंगे, फिर इसी तरह से बी डॉट सी निकाल लेंगे। हम ए डॉट बी निकालते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू है 3i - 2j + k, डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है i - 3j + 5k, दोनों की वैल्यूज पुट की। डॉट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस फर्स्ट वेक्टर में हमारे पास j का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पे j का कोफिशिएंट -3 है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस k के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जो कि 1 और 5 है। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a डॉट b जो है वो इक्वल टू 14 आ गया। अब ये 14 है, इसका मतलब क्या है कि a और b जो साइड्स हैं ये राइट एंगल नहीं बना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट टू साइड्स को निकाल लेते हैं, b डॉट सी निकाल लेते हैं। b वेक्टर हमारे पास है i - 3j + 5k और इसी तरह से c वेक्टर हमारे पास है 2i + j - 4k, दोनों की वैल्यूज पुट की, डॉट प्रोडक्ट निकाला, सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो -21 आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे भी राइट एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अब थर्ड साइड्स को निकाल लेते हैं, जो थर्ड पॉसिबिलिटी है c डॉट a निकाल लेते हैं। पहले हमने a डॉट b निकाला, फिर b डॉट c निकाला, अब c डॉट a निकाल लेते हैं। थर्ड साइड्स को, बाकी दो जो रिमेनिंग साइड्स हैं उन्हें आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे उनका, तो c हमारे पास इक्वल है 2i + j - 4k और a वेक्टर हमारे पास इक्वल है 3i - 2j + k, दोनों की वैल्यूज पुट की। जब उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, i के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 आ गया, j के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 1 × -2 आ गया और इसी तरह से k के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो -4 × 1 आ गया। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल टू 0 आ गया। अब किसी भी जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स में से किसी भी दो साइड्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल बनी है ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास c डॉट a इक्वल टू 0 आ गया है, देयरफॉर c इज परपेंडिकुलर टू a। और राइट ट्राइंगल में एक साइड जो है वो दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती है, दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, 90 का एंगल बना रही होती हैं। हेंस a, b एंड c रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। हमने यही प्रूव करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि ये एक ट्राइंगल बन रही है जो तीनों साइड्स हैं, और उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया कि जो तीनों साइड्स हैं ये एक राइट ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनी है वो राइट ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके प्रूफ बुक में दिए हुए हैं, आपने खुद से करने।
कि जो सेम वेक्टर्स हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू 1 होता है। मींस आई डॉट आई जो है वो इक्वल टू 1 होगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा और इसी तरह से के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। और जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है। आई डॉट जे इक्वल टू 0 देता है, जे डॉट के भी इक्वल टू 0 होगा और इसी तरह से के डॉट आई भी इक्वल टू 0 होगा। ये आपने याद भी रखने और इनको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v इज ए वेक्टर फॉर विच v डॉट आई इक्वल टू 0, v डॉट जे इक्वल टू 0 एंड v डॉट के इक्वल टू 0, फाइंड v। मीन्स v का डॉट प्रोडक्ट i, j और k के साथ अगर इक्वल टू 0 है तो हमने वेक्टर v फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज कर लेते हैं कि जो वेक्टर v है ये इक्वल है a1i प्लस a2j प्लस a3k के। हमारे पास गिवन है कि v डॉट आई इक्वल टू 0 है। v की वैल्यू पुट करते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई इक्वल टू 0 यहाँ से आ जाएगा। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो a1i डॉट आई प्लस a2j डॉट आई प्लस a3k डॉट आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है मींस आई डॉट आई, वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और जहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है मींस जे डॉट आई या फिर के डॉट आई, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी हुई है v डॉट जे इक्वल टू 0, ये लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं v की, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट j इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a1i डॉट j प्लस a2j डॉट j प्लस a3k डॉट j इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारे पास i डॉट j है वहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर है। सेम यूनिट वेक्टर की जगह पे 1 आ जाएगा, j डॉट j की जगह पे 1 आ गया और k डॉट j की जगह पे 0 आ गया। सॉल्व किया तो हमारे पास a2 इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड इक्वेशन दी हुई है v डॉट k इक्वल टू 0। यहाँ पे v की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट k इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो जहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं वहाँ पे 0 पुट कर दिया और जहाँ पे सेम यूनिट वेक्टर्स हैं वहाँ पे 1 पुट कर दिया। सॉल्व किया तो हमारे पास a3 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a1, a2 और a3 तीनों इक्वल टू 0 आ गए। अब जो वेक्टर हमने सपोज किया था हमने वो कंसीडर कर लिया। वेक्टर हमारे पास v इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k था। तीनों की वैल्यूज पुट की, a1 भी 0 आया था, a2 भी 0 आया था, a3 भी 0 आया था। सॉल्व किया तो हमारे पास जो वेक्टर v है वो इक्वल टू 0 आ गया। ये v की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके असाइनमेंट हैं जिनमें कुछ क्वेश्चंस वही हैं जो आज हमने लेक्चर में डिस्कस किए हैं 7.3 एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a b एंड c इज ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c। अभी हमने डिस्कस किया है या आपने करना है इसे खुद से। फिफ्थ क्वेश्चन है, v इज ए वेक्टर फॉर विच v डॉट i इक्वल टू 0, v डॉट j इक्वल टू 0 एंड v डॉट k इक्वल टू 0, फाइंड v। ये भी अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स गिवन है फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। ये भी डिस्कस हुआ है लेक्चर में। और ये जो सेकेंड पार्ट है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स p q एंड r फॉर्म ए राइट ट्राइंगल। ये आपने खुद से करना है। ठीक है, ये आपने मुझे इसका असाइनमेंट ग्रुप में सबमिट करा देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।